सामाईन व नाज़रीन, आज इम्तियाज़ पनामवी ने जो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है उसका थंबनेल ये है, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसमें क्या होगा। ये वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा की है, जिसमें इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी ने हस्बे आदत जहालत आमेज़ और मसलकी इनात पर मबनी तबसरा करके एक ही शख्स से मुताल्लिक़ कई वीडियोज़ क्लिप ऐड करके वीडियो बनाई और अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर। अब आप ही बताएं इसका क्या जवाब दिया जाए। जो देवबंदी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं पूछता हूं कि क्या देवबंदी मज़हब में ऐसे फराडी लोग नहीं होते हैं? अगर आप हाँ कहते हैं तब तो ठीक है कि आप हक़गो हैं, सच बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को दूध का धुला समझ रहे हैं तो सरासर गलती पर हैं, क्योंकि कहीं और नहीं, आप इसी यूट्यूब पर ही चंदा के ताल्लुक़ से सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। फिर इम्तियाज़ पनामवी का ये वीडियो बनाना, क्या ये अमल दुरुस्त है? क्या उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? खैर, अब चूँकि इम्तियाज़ पनामवी ने वीडियो बना ही दी है तो जवाब में दो एक वीडियो सिर्फ आईना दिखाने के लिए पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं ताकि इस वहाबी का दिमाग सही हो। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि देवबंदी अपनी बात को समझाने में बहुत माहिर होते हैं और हीले बहाने करके अपने गलत काम को दुरुस्त समझाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। मसलन ये वीडियो देख लें कि देवबंदी मस्जिद के नाम पर चंदा करके कैसे मस्जिद में लगाते हैं और फिर कैसे उसे खा जाते हैं। एक आदमी चंदा करता था, खा लेता था, मस्जिद का चंदा करता था, खा लेता था। मोहल्ला वाला परेशान हो गया उस। एक रोज मुखिया को बोला, पकड़ा, पूरे बस्ती वाला पकड़ कर बाला उसको बहन किया। अरे मस्जिद का चंदा करके क्या करता है? बोला कि पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला मस्जिद में लगाते हो तो मस्जिद का कहां कोई काम है? बोला हम कसम खा के कह रहे हैं भैया, हम झूठ नहीं बोलते, पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला कैसे लगाता? तो कोई काम होना चाहिए ना मस्जिद का, कोई काम तो हुआ ही नहीं, कैसे लगाता है? बोला आइए, निकाला 100 का नोट, बोला आइए। अब मस्जिद घुसा और दीवार में लगा दिया। बोला देखिए ऐसे लगा देते हैं और फिर हम खा लेते हैं। कैसे लगाते हैं? रुपया जेब में से निकालकर मस्जिद की दीवार से लगाकर दिखा दिया कि मस्जिद के नाम से जो रुपए चंदा करते हैं उसे लाकर पहले मस्जिद की दीवार से लगा देते हैं और फिर उस रुपया को खा जाते हैं। वाह क्या बात है! अब तो सामाईन किराम आप भी यही कह रहे होंगे, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। खैर, अब आगे बढ़ें और देखें कि ये देवबंदी लोग कितने मक्कार होते हैं कि हम सुन्नियों की मस्जिद और मोहल्ले में चंदा करने जाते हैं और अपने मदरसे का नाम इसी तरह चालाकी से लेते हैं जिससे गुमान होता है कि ये सुन्नी है, मगर जब तफ्तीश की जाती है तो राज खुलता है कि ये तो वहाबी देवबंदी है। लीजिए इख्तिसार के साथ ये वीडियो देखिए। तो भी बताओ। मौलाना शफी साहब का नाम लिया मैंने। इंदिराबी साहब पूरा नाम बोलो, शफी साहब कोई भी हो सकता है। मौलाना सैयद इंदिराबी मोहतमी मदरसा अरबिया गौसिया अरबिया काजीगुंड पूरा बोलो ना, मैं पढ़ाऊँ फिर सारा। दारुल गौसिया अरबिया अहले सुन्नत वल जमात, जिसके मोहतमी मौलाना शफी इंदिराबी साहब हैं, उनका नाम लिया मैंने। तो उनका उठना बैठना है हमारे साथ, अलबत्ता उनकी ज़ेर एहतमाम हमारा मदरसा नहीं है। यहाँ क्या बोला आपने? ये सफाई नहीं, तो यहाँ क्या बोला? ज़ेर इंतज़ाम है। मैंने ये बोला, हालांकि वो नहीं, ये बोलो सही। तो मैंने वही कह रहा हूँ ना कि ज़ेर इंतज़ाम नहीं है। हमारा मदरसा दारुल मरकज़ुल हुदा दरियन लेवडूरा में चल रहा है। तो किस मसलक से? देवबंद मसलक से। मोहतमिम कौन है उसका? मैं खुद मोहतमिम हूँ उनका, हाफिज़ रियाज़ अहमद कासमी। अच्छा, और आपने क्या बताया था? रियाज़ अहमद कासमी उसका मोहतमिम है, जबकि ये नहीं बताया कि मैं हूँ। सैयद साहब को बताया, मैं सैयद साहब रुकन है मदरसे के, ज़ेर इंतज़ाम है उनके। ये गलती हुई है? गलती हुई है, इसलिए मैं आपसे इस मसलक से ताल्लुक मुझसे नहीं अवाम से मांगनी, जिनका चंदा लाया है। मुझसे क्या लेनी माफ़ी मांगे, जिनका लेके आए हैं। तो मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोबारा ऐसा नहीं। किस चीज़ की माफ़ी? जो मैं चंदा किया है। चंदा का नहीं, चंदे का नहीं, जो बातें मैंने कही हैं कि मैंने देवबंदी होने के बावजूद सुन्नी बरेलवी सैयद साहब के नाम से यहाँ झूठ बोला। ये बोलो ना, मैं बोलूँ या फिर यार हाथ होगी, या फिर वो हवालात में सारा बुलवा लेंगे। फिर मैंने जो बात कही है कि मैं बरेलवी तबके से हूँ, मैंने झूठ बोला है। मैं अवाम से और मुफ्ती साहब से माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे नहीं, अवाम से मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अवाम से माफ़ी मांगता हूँ।
दोबारा ऐसा नहीं हो। मैं अपने ही नाम से करूंगा जो चंदा करना है। मुझे जो भी चंदा करना होगा मैं अपने नाम से करूँगा। ये वीडियो अभी और भी है लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया है। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, मगर वल्लाह कहता हूँ मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई और मैं चाह भी रहा था कि इसे ब्लर यानी धुंधला कर दूँ, मगर फिर सोचा कहीं देवबंदी वहाबी लोग इसे जाली वीडियो ना कहे, इसलिए ब्लर नहीं किया हूँ। लेकिन सामाईन, मेरे ख्याल से ये तरीक़ा और ये काम देवबंदी मज़हब में दुरुस्त होगा, गलत नहीं होगा। और अगर ये तरीक़ा दुरुस्त और सही नहीं है तो मैं चाहूँगा कि इम्तियाज़ पनामवी इस वीडियो पर भी अपना तबसरा शामिल करके ऐड करके एक वीडियो बनाकर अपने हक़ को और हक़ बयां होने का सबूत फराहम करें, और साथ ही उस वीडियो के थंबनेल पर देवबंदी मौलवी लिखने के साथ साथ उसकी तस्वीर भी लगाए, जैसा कि अपने इस वीडियो में इम्तियाज़ पनामवी ने लगाया है। सामाईन, आपको क्या लगता है इम्तियाज़ पनामवी ऐसा कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सामाईन इकराम, ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे पास हैं और किताबी इबारात तो ऐसे ऐसे हैं कि जिसको पढ़कर एक गैरतमंद इंसान मारे शर्म के डूब मरे, मगर वो सब पेश नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मकसद किसी को जलील करके वाह वाही बटोरना हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारे ख़िलाफ़ या औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ जो गंद सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर देवबंदियों वहाबियों के ज़रिए फैलाया जा रहा है उसके पर्दे चाक करके लोगों को हकीकत से आगाह करना और ख़ुद इन देवबंदियों वहाबियों की हकीकत भी इसी ज़िम्न में पेश कर देना है, और बस इसलिए ये वीडियो बस इतना ही। इसे भी लाइक करके शेयर कर दें ताकि इम्तियाज़ पनामवी के फैलाए हुए गंद की सफाई हो सके और ये आईना उसके पास पहुंच जाए और उनके अंदर की गैरत जागे और इस तरह की हरकत करने से आइंदा बाज रहें। वैसे जो सुलझे हुए देवबंदी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी अर्ज़ ये है कि आपसे अगर इम्तियाज़ पनामवी की बात हो तो उनसे कहकर ये वीडियो अपने चैनल से डिलीट करवाएं। मैं भी इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरा दिल राज़ी नहीं है कि इस किस्म की वीडियोस की तशहीर की जाए, इसलिए इम्तियाज़ पनामवी ने वीडियो डिलीट कर दिया तो मैं भी डिलीट कर दूंगा क्योंकि इससे मुसलमानों ही की बदनामी होती है।